नाजरीन, अब मैं पहुंच चुका हूं काज़मैन में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के रोज़ों के सामने। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, आपको रोज़ा दिख रहा होगा। इतना खूबसूरत रोज़ा है और ये रक़बे के लिहाज से इराक़ में सबसे बड़ा रोज़ा है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जिनको उस वक्त के खलीफा हारून रशीद ने कत्ल करवाया जहर देकर कैद खाने के अंदर, और आपके जिस्म अतहर को बगदाद के पुल पर रख दिया गया, जहाँ से मज़दूरों ने आपका जनाजा उठाया। नाज़रीन, दास्तान बड़ी तवील है इमाम मूसा काज़िम की। उसके साथ ही यहाँ पे इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की भी कब्र मुबारक है। आपको भी शहीद किया गया मोतसम बिल्लाह अब्बासी खलीफा ने, और इसी निस्बत से इस इलाक़े को काज़मैन और जवादैन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो इमाम मदफून हैं। काज़मैन का ये इलाक़ा, इसका पुराना नाम कर्ख है। ये इलाक़ा कर्ख कहलाता था। अब ये इलाक़ा इमाम की निस्बत से काज़मैन जवादैन कहलाता है। ये बगदाद से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर हुआ करता था। अब तो मुतसल ही है, बीच में आबादी हो गई है। दरियाए दजला है जो इन दोनों इलाक़ों को दोनों तरफ कह लीजिए तकसीम करता है। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। मैं मौजूद हूँ बगदाद की उन पुरानी गलियों में जिनके किस्से कहानियाँ आप लाइफ में सुनते आए हैं, कि बगदाद की वो देवमालाई कहानियाँ, वो पुराने किस्से। इन गलियों को देख के वही सारा माहौल याद आ रहा है। न जाने कितनी पुरानी हैं ये दीवारें, ये सड़कें, और इन्होंने कौन कौन से नशे व फराज देखे हैं। और देखिए, मैं या आप ये देखिए, बड़ी आपको खूबसूरत मिलेंगी, कितनी अच्छी डायग्राम्स लोगों ने अपनी घर की दीवारों पे बनाई हुई हैं, जो कि मैं आपको इस तरफ भी दिखाना चाहूँगा। ये आप देखते रहिए, ये सब लोगों ने अपने घरों की दीवारों पे पेंट किया हुआ है, जिसके ज़रिए ये पैगाम हुसैनी को आम करने की कोशिश करते हैं। ये इनका कल्चर भी है, मगर उसके साथ साथ ये इसको अज़ादारी की तरवीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये आप देखें, पुराने इराक़ के अंदाज़ की तस्वीरें आपको मिलती चलेंगी यहाँ की दीवारों पे। आइए आपको और आगे दिखाते हैं। इमाम मूसा अलैहिस्सलाम और उस ज़माने के जितने भी अमवी और अब्बासी खुलफा गुज़रे, बात शुरू होती है सफ़ा अब्बासी से। सफ़ा अब्बासी के बाद उसका भाई मंसूर दवानकी, मंसूर दवानकी के बाद उसका बेटा मेहदी, मेहदी के बाद उसका बेटा हारून रशीद। ये लोग सब जब जब इक़्तिदार पे आए, इन्होंने आने के बाद इमाम को क़ैद व बंद की सऊबतों में रखा। हारून रशीद ने इमाम को कई बार गिरफ़्तार करवाया, आपको मदीने से गिरफ़्तार करके बगदाद बुलवाया, और आपको अपने चचाज़ाद भाई ईसा बिन जाफ़र की क़ैद में रखा। ईसा बिन जाफ़र ने जब इमाम के अतवार देखे, इमाम की शख्सियत को देखा, इमाम की सीरत को देखा, तो उसने अपने भाई हारून रशीद को कहलवाया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इमाम की शख्सियत को देख के मुझसे ये सब नहीं होगा, आप या तो इन्हें मेरे पास से बुलवा लीजिए, वरना मैं इन्हें रिहा कर दूँगा। हारून रशीद ने फिर ये ज़िम्मेदारी फ़ज़ल बिन रबी के ज़िम्मे लगाई कि वो इमाम को क़ैद करें। फ़ज़ल बिन रबी की तरफ से भी बाद में जब माज़रत हुई, तो अब की बार हारून रशीद ने एक बहुत ही ज़ालिम इंसान को चुना, जिसका नाम था सिंधी बिन शाहिक। सिंधी बिन शाहिक ने इमाम मूसा काज़िम के ऊपर इंतहाई सख्तियाँ रखी, और बिल आखिर सिंधी बिन शाहिक ने हारून रशीद के हुक्म से इमाम को शहीद कर दिया जहर दे के, और आपका जसद खाकी बगदाद के पुल पर रखवा दिया, और ये ऐलान करवा दिया कि भागने की कोशिश में इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। काज़मैन में ही इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम का भी मरक़द है। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम तमाम आइम्मा में सबसे कम उम्र में शहीद किए गए। आपकी उम्र मुबारक 25 बरस थी। अब्बासी खलीफा मोतसम ने आपको शहीद करवाया। यहाँ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के रोज़ों के साथ अंदर दो क़बूर और हैं, जो कि जय्यद आलिम-ए-दीन शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह की है। शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत थे कि आपके इल्म दानिश का अपनों और गैरों सभी ने एतराफ़ किया है। जब आपका इंतकाल हुआ तो आपका जनाजा बगदाद का एक बहुत ज़्यादा इज्तिमा वाला जनाजा था। आपकी नमाज जनाजा आपके शागिर्द सैयद मुर्तज़ा इल्मुल हुदा ने पढ़ाई। शेख मुफीद के साथ ही दूसरी खबर है शेख अब्बास क़ुमी की।
काज़मैन के रोज़े में जो बाब मुराद है, जब आप उससे बाहर जाएंगे तो आपकी दाईं तरफ दो और आलिम दीन, उनकी क़बूर हैं, जिनमें एक हैं सैयद शरीफ रज़ी, जिन्होंने नहजुल बलागा मुरत्तब करी। दूसरे हैं सैयद मुर्तज़ा इल्मुल हुदा। इल्मुल हुदा का ये लक़ब उन्हें मौलाए कायनात ने अता फरमाया था। उस वक्त के एक अहले सुन्नत वज़ीर, उन्होंने ये ख्वाब में देखा कि मौलाए कायनात ने उनसे कहा है कि तुम अपने ऊपर मुर्तज़ा इल्मुल हुदा से दम करवाओ। तो उन्होंने कहा, कौन मुर्तज़ा इल्मुल हुदा? तो उन्होंने कहा, मुर्तज़ा शरीफ रज़ी के भाई। ये मौलाए कायनात का दिया हुआ लक़ब है। उन दोनों के मज़ार भी यहीं पर हैं। आप देख सकते हैं काज़मैन का रोज़ा दिन में कैसे सूरज की तरह चमकता है और रात में कैसे चांद की तरह रोशन रहता है।